नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका नक्षत्र भेद राशिफल में। और आज का ये प्रेडिक्शन है हमारे जीवन दाता ग्रह सूर्य ग्रह की ट्रांजिट के ऊपर। सूर्य जो अभी आर्द्रा नक्षत्र में चल रहे हैं, ये 5 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को इंडिया में तारीख 6 हो जाएगी। कितने बजे हैं शार्प ये भी आपको बता देते हैं। ये आर्द्रा नक्षत्र में से पुनर्वसु नक्षत्र में भ्रमण स्टार्ट करेंगे, गुरु के नक्षत्र में भ्रमण स्टार्ट करेंगे। तो ये ट्रांजिट जो है सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में 6 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को 5:47 पौने 6 के आसपास आप समझ लो सुबह में सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। इंडिया में तारीख 6 हो जाएगी, 6 की अर्ली मॉर्निंग सुबह। और ये ट्रांजिट जो है 19 जुलाई तक पुनर्वसु में है। और पुनर्वसु में अभी जो मिथुन पुनर्वसु में चलेंगे ये 16 जुलाई तक चलेंगे। वो 16 जुलाई की शाम को 5:31 को ये कर्क पुनर्वसु में चलेंगे। तो 16 से लेकर 19 तक ये जो 3 दिन का ट्रांजिट है ये अप्रॉक्सीमेटली कर्क पुनर्वसु में होंगे। तो पुनर्वसु यानी कि गुरु के नक्षत्र में ग्रह मंडल के राजा, हम सबके जीवन दाता, राशि से और नक्षत्र से क्या परिणाम देने वाले हैं जानते हैं। तो पुनर्वसु मतलब फिर से बसना। तो ये गुरु का नक्षत्र है, नॉलेजेबल नक्षत्र है। तो अब सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे तो जो ज्ञानी लोग हैं, नॉलेज लोगों में बढ़ेगा, ओवरऑल लोगों में नॉलेज बढ़ेगा। और गवर्नमेंट में खास करके जो जुडिशरी सेक्टर है वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया, क्योंकि ये जो आकाश के तारा मंडल हैं ये इंडिया में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा वर्ल्ड वाइड ग्रहों का इफेक्ट होगा। ऑल सब जगह पे जो जुडिशरी सिस्टम है, न्यायपालिका है, न्याय तंत्र है, ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन सेक्टर में भी प्रोग्रेस होगा। और जानते हैं राशि से और नक्षत्र से, इस नक्षत्र की जो योनि है ये मांजर योनि है। मांजर बोले तो बिल्ली, और बिल्ली और बिल्ला जो भी बोल सकते हो, उसमें कोई नहीं है। तो मांजर योनि के अंदर गुरु के नक्षत्र के अंदर ये जो ट्रांजिट हैं इसका मेष राशि के लिए ट्रांजिट 3rd हाउस से निकलकर 4थे स्थान में जाने वाले हैं। 16 जुलाई को ये आपके सुख स्थान में आ जाएंगे। तो 16 जुलाई तक ट्रांजिट आपके लिए शुभ है, लेकिन इस नक्षत्र का कंप्लीटली असर शुभ नहीं है जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। श्री गणेश और डियर फ्रेंड, आप जहाँ भी रहो खुश रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और गणेश जी के ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बने रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। मेष राशि के ऊपर तो गणेश जी का वैसे भी ब्लेसिंग है, क्योंकि इसके अंदर एक नक्षत्र जो भरणी है ये गज योनि वाला है। गज बोले तो हाथी का नक्षत्र है ये गज योनि वाला। तो मेष राशि के ऊपर ऐसे भी गणेश जी का ब्लेसिंग तो है ही। और पुनर्वसु नक्षत्र का जो गण है ये देवगण है।
तो देव यानी कि आराम प्रिय हैं। तो जो अभी थोड़ा सा ये लड़ाई वाला माहौल चल रहा है वर्ल्ड वाइड, इसमें थोड़ी सी शांति आपको देखने को मिल सकती है। पुनर्वसु का ट्रांजिट अश्विनी के लिए वध नक्षत्र है। गुरु के मेष राशि का जो प्रथम नक्षत्र है अश्विनी, ये जातकों के लिए ये वध नक्षत्र है। तो वध तारा शुभ परिणाम देने वाला नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं जो न्यू वेंचर को लेकर, अपने भाई बहन को लेकर, अपने माता को लेकर, अपने वाहन को लेकर, प्रॉपर्टी मैटर को लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रेस तनाव आपको मिल सकता है। विवाहित जातकों को अपने इन लॉस को भी लेकर टेंशन मिल सकता है। अश्विनी पर्टिकुलरली भरणी के लिए यही ट्रांजिट साधक नक्षत्र में है, तो आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं। जबकि मेष कृतिका के लिए ये प्रत्यरी नक्षत्र है, यानी कि ऑपोजिशन वाला है। ऑपोजिशन जैसे बताया कि भाई बहन या नेबर्स के साथ, या तो फिर आपके जो माता के साथ, इन लॉज के साथ, इस प्रकार का कुछ हो सकता है। ओनली एंड ओनली गुड रिजल्ट फॉर मेष भरणी। सेकंड बात करें तो जो वृषभ राशि, वृषभ कृतिका के लिए भी इसका फल ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यरी नक्षत्र है, आपका ऑपोजिशन करवाने वाला है। पारिवारिक सदस्यों के साथ या अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ या नेबर्स के साथ आपका जमकर भारी ऑपोजिशन हो सकता है। रोहिणी के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। वृषभ रोहिणी के लिए लंबे समय के बाद एक अच्छा समय आने वाला है। इन समय के दरमियान गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ कार्य कराना है तो आप कर सकते हैं। फादर से लाभ रहेगा, सरकार से लाभ रहेगा। गवर्नमेंट में है उनके कामकाज में प्रोग्रेस होगा। यदि आपका कुछ प्रमोशन रुका हुआ है या कुछ नया जॉब ढूंढते हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, तो अब ये जो 13 दिन का ट्रांजिट है ये आपके लिए एक्सीलेंट फल देने वाला है। सक्सेस इन व्हाट आई मीन टू से इज दैट सक्सेस, वेरी गुड सक्सेस, नॉट सक्सेस, वेरी गुड सक्सेस, क्योंकि साधक इसी को तो बोलते हैं। वृषभ वृक्षिरा के लिए काम होगा, लेकिन स्ट्रेस और तनाव के साथ होगा, क्योंकि ये गुरु का नक्षत्र विपत नक्षत्र है और आपको कोई एडवाइस करे वो आपको पसंद नहीं है। मंगल के तीन नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। ये गुरु के 3 नक्षत्र से पीड़ित है। पुनर्वसु, विशाखा एंड पूर्व भाद्रपद, ये तीन के लिए तीन विपत नक्षत्र हैं। तो क्योंकि मंगल के नक्षत्र है, मंगल कौन है? मंगल सेनापति है, मंगल लड़ाई करने वाला है, मंगल आर्मी है, मंगल पुलिस है, मंगल मिलिट्री है। और आपको कोई एडवाइस करता है तो पसंद नहीं है। तो इस नक्षत्र के इम्पैक्ट में मिलिट्री या पुलिस या गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा ऑपोजिशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सूर्य यानी सरकार अभी गुरु के जैसे एडवाइस करेंगे तो मिलिट्री को तो ये, या पुलिस को जो है मंगल वाले जातक हैं, इनको ये पसंद नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा गजग्राह देखने को मिल सकता है। और ये परिस्थिति नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड आपको ऐसा सिचुएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आकाश के सितारे जो हैं ये मात्र इंडिया में इफ़ेक्ट नहीं करते, वर्ल्ड वाइड इफ़ेक्ट करते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लें। वृषभ मृगशिरा के लिए ठीक नहीं है। मिथुन मृगशिरा के लिए ट्रांजिट जो है आपकी राशि से सूर्य धनुष स्थान में जाने वाले हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ या पारिवारिक सदस्यों के साथ स्ट्रेस वाला रिलेशन आपका बढ़ सकता है, क्योंकि गुरु का नक्षत्र आपके लिए विपत है। विपत बोले तो टेंशन। जो स्ट्रेस वाला रिलेशन क्रिएट करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। विपत बोले तो दुख, तनाव, स्ट्रेस, टेंशन।
तो मृगशिरा के लिए, मिथुन मृगशिरा के लिए भी ठीक नहीं है। मिथुन आद्रा के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। आद्रा नक्षत्र के लिए ये संपत नक्षत्र है, लेकिन कैसा संपत है? शत्रु योनि वाला संपत है, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में जिनका जन्म है इनकी योनि स्वान है। स्वान बोले तो कुत्ता, और ये पुनर्वसु नक्षत्र में जो चलने वाले गुरु हैं इनकी योनि है मांजर। मांजर बोले तो बिल्ली। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। कहीं आपने कभी देखा है कि बिल्ली जो है ये सामने चल के जाएगी कुत्ते को देने के लिए कि ले तू खा ले? नहीं। तो इस प्रकार से आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मिल रहा है, लेकिन आप उसको कैच करने जाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा वहाँ से दूर चला जाता है। इस प्रकार का आप कुछ महसूस करेंगे, या तो फिर आपको थोड़ा लड़ाई करके आपका हिस्सा लेना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आद्रा वाले जातकों के लिए काम तो होगा, लेकिन स्ट्रेस और तनाव के साथ होगा। तो मिथुन पुनर्वसु के लिए क्या होगा? मिथुन पुनर्वसु में जिनका जन्म का चंद्र है, ये जातक थोड़ा सा स्ट्रेस तनाव महसूस करेंगे अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में। और जिनके जन्म के सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बेनिफिशियर है, लेकिन कब? आपके जन्मदिन के बाद। जैसे ही सूर्य आगे चलेंगे तो फिर वो आपको संपत्ति देने वाले बनेंगे। फिर भी जन्म तारा हमेशा शुभ फल देता है, वो प्रैक्टिकली भी हमने देखा है। तो मिथुन पुनर्वसु के लिए इसका फल एक्सीलेंट रहेगा। आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, और नॉलेज इज़ द पावर, ये तो आप सबको मालूम है। कर्क राशि के लिए फल इसका शुभ नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिट जो है ये आपके सूर्य 12वें स्थान में चल रहे हैं। 12वें स्थान में से निकलकर 16 तारीख के बाद आपके लिए शुभ बनने वाले हैं। नक्षत्र ट्रांजिट क्या बोलती है? नक्षत्र ट्रांजिट 110% बेटर देन आद्रा। आद्रा का जो ट्रांजिट अभी चल रहा है ये आपके लिए टोटल अनकंफर्ट जोन है। अभी इसका जब सूर्य पुनर्वसु में चलेंगे तो ये ट्रांजिट फिर आपके लिए बेनिफिशियर बनने वाला है। कर्क राशि वाले तमाम जातक कंफर्ट जोन में आते हैं 16 जुलाई के बाद। 16 जुलाई को सूर्य का ट्रांजिट कर्क पुनर्वसु के लिए जन्म तारा है, पुष्य के लिए अतिमित्रा है, और आश्लेषा के लिए मित्र तारा है। तो तमाम कर्क राशि वाले कंफर्ट जोन में आते हैं 16 जुलाई से। सिंह राशि वाले तमाम जातकों के लिए इसका फल ठीक नहीं होगा, क्योंकि सूर्य आपके जो लाभ स्थान में से निकलकर 12वें स्थान में जाने वाले हैं। और नक्षत्र ट्रांजिट जो है ये मघा के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि आपका वध नक्षत्र है और 100% शत्रु योनि है। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके संतान हैं, ये सबके साथ आपके रिलेशन में भारी तनाव हो सकता है। शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग करते हैं, कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा लॉस आने की संभावना है। मघा पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी के लिए साधक है, लेकिन शत्रु योनि के कारण आपको ये सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर योनि दोष बनता है। मघा और पूर्व फाल्गुनी की योनि मूषक योनि है। मूषक बोले तो चूहा, और ये पुनर्वसु नक्षत्र में चलने वाले जो सूर्य हैं इनकी योनि है मांजर। मांजर बोले तो बिल्ली। 100% आपको सपोर्ट नहीं है तो नहीं है इस नक्षत्र का। और उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण जो सिंह राशि में है, तो आपके लिए सूर्य 12वें स्थान में होंगे, 11वें स्थान से 12वें स्थान के अंदर। ये ऑपोजिशन वाला नक्षत्र है। तो वंस अगेन आपको बता दें कि सिंह उत्तरा फाल्गुनी के लिए भी संतानों के साथ या अपने मित्रों के साथ भारी ऑपोजिशन हो सकता है। इन समय के दरमियान गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ मैटर हैं, कोर्ट कचहरी इत्यादि के कोई कार्य आते हैं, तो इसमें भी आपको भारी लॉस आ सकता है। कन्या उत्तरा फाल्गुनी के लिए ट्रांजिट आपके 10वें स्थान से निकलकर 11वें स्थान में जाने वाले हैं। फादर के साथ
या गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में आपका भारी ऑपोजिशन हो सकता है। कन्या हस्त के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। हु आर बोर्न इन हस्त नक्षत्र चंद्र, हस्त नक्षत्र सूर्य, या जिनका जन्म का हस्त नक्षत्र है। हस्त बोले तो हाथ, हैंड, और हैंड जो है हमारा सब कुछ जो काम करते हैं वो हाथ से करते हैं। ये हाथ जो है ये हमारे हस्त नक्षत्र के अंडर में आते हैं। जैसे कब्बर का फेमस डायलॉग याद रहा है, प्रेडिक्शन से आउट ऑफ ट्रैक है, लेकिन ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर के इसी हाथ से तूने मुझे जेल में बंद किया था, तो अब ये हाथ में तेरा काट दूंगा ठाकुर। तो हाथ शुभ काम भी करते हैं, हाथ खराब काम भी करते हैं। तो इसकी सज़ा, लेकिन सज़ा हमारी पूरी बॉडी को मिलती है जो हम हाथ से करते हैं। तो ऑलवेज डू, अच्छे कार्य करें, अच्छा काम करें, इसका अच्छा रिवॉर्ड होगा। बुरे काम का बुरा नतीजा है। ये तो सब कुछ इधर ही है, बाय गवर्नमेंट लॉ, बाय द लॉ ऑफ गॉड। गॉड का न्याय, भगवान का न्याय सब इधर ही है। अच्छे कर्मों का फल इधर ही है, बुरे कर्मों का भी फल इधर ही है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल तो मिलने वाला है। तो बाय द ट्रैक गाड़ी फिर से प्रेडिक्शन के ऊपर ले जाते हैं। तो ये हस्त के लिए एक्सीलेंट फल रहेगा। यदि आप जॉबलेस हैं तो आपका जॉब का काम होगा, आपका सरकार से लाभ रहेगा, पिता से लाभ रहेगा, मित्रों से लाभ रहेगा। कन्या चित्रा के लिए भी ठीक है, स्ट्रेस और तनाव के साथ काम होगा, क्योंकि आपके 10वें स्थान से निकलकर जो ट्रांजिट है ये 11वें स्थान में जाने वाले हैं सूर्य। तुला राशि के लिए बात करें तो सूर्य भाग्य स्थान से निकलकर 10वें स्थान में जाने वाले हैं, जो भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। माइनर स्ट्रेस फ्रॉम अपर लेवल इन जॉब। और तुला चित्रा के लिए तनाव के साथ काम होगा, लेकिन तुला स्वाति के लिए लंबे समय के बाद एक्सीलेंट रिजल्ट देने वाला फल आने वाला है। लंबे समय से आप कुछ प्रमोशन आपका रुका हुआ है, या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए, आपके लिए ग्रांड सक्सेस वाला समय है। तुला विशाखा के लिए भी जन्म तारा है, एक्सीलेंट फल है लंबे समय के बाद। वृश्चिक विशाखा के लिए भी शुभ है, अब आपके काम बनेंगे। वृश्चिक अनुराधा के लिए बात करें तो वृश्चिक राशि वाले तमाम जातक कंफर्ट जोन में आते हैं 16 जुलाई के बाद, जब सूर्य चलेंगे भाग्य स्थान में। क्योंकि अभी तक सूर्य है आपके 8वें स्थान में है 16 जुलाई तक, लेकिन फिर भी आद्रा से इस नक्षत्र में सूर्य आपको रिलैक्सेशन करेंगे, ज़्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है अभी पुनर्वसु नक्षत्र में जाने वाले हैं। आद्रा तो आपका शत्रु नक्षत्र है, अनुराधा और ज्येष्ठा दोनों का शत्रु नक्षत्र है, विच इज़ मेकिंग पावरफुल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्टर्बेंस इन फैमिली मैटर, फाइनेंशियल मैटर। लेकिन अब आपके सितारे बदलने वाले हैं। भाग्य का एक महत्व का टर्निंग पॉइंट आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा, प्रवास, ट्रैवलिंग भी आपके लिए बेनिफिशियर बन सकता है। तो अनुराधा के लिए ये अतिमित्रा नक्षत्र है, ज्येष्ठा के लिए मित्रा नक्षत्र है। भाग्य वृद्धि के लिए ये नक्षत्र आपके लिए बहुत मायने रखना है, आपकी भाग्य वृद्धि नज़दीक है। धनु राशि के लिए बात करें तो ट्रांजिट सूर्य का 7वें स्थान से निकलकर 8वें स्थान में जाने वाले हैं, विच इज़ गोइंग टू बी गिविंग यू स्ट्रेस इन फैमिली एंड फाइनेंशियल मैटर। पारिवारिक समस्या या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका बढ़ सकता है। यू शुड बी टेक केयर इन स्पीकिंग पर्टिकुलरली इन फैमिली एंड नाइट रोड। प्लीज नोट डाउन हु आर बोर्न इन मूला, जिनका जन्म का सूर्य, चंद्र या मूला नक्षत्र का लग्न है, दे शुड बी टेक केयर मच इन स्पीकिंग पर्टिकुलरली इन फैमिली। अदरवाइज ज़बरदस्त पारिवारिक समस्या क्रिएट हो सकती है आपके परिवार में या आपके इन लॉज के साथ। मूला वाले जातकों को सबसे ज़्यादा केयर करना है। पूर्वाषाढ़ा को कुछ गुप्त लाभ मिल सकता है।
उत्तराषाढ़ा के लिए यही ट्रांजिट धनु उत्तराषाढ़ा के लिए पारिवारिक सदस्यों के साथ पारिवारिक समस्या क्रिएट कर सकते हैं या फाइनेंशियल कुछ डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल सकता है। मकर राशि के लिए ट्रांजिट 6th हाउस में से निकल कर 7th भाव में जाने वाला है। मकर उत्तराषाढ़ा के लिए थोड़ा अपोजिशन वाला है, लेकिन मकर श्रवणा के लिए ये ट्रांजिट एक्सीलेंट फल देने वाला है। आपके लिए लंबे समय से कुछ रुका हुआ काम है तो बड़ा काम आपका होने की पावरफुल प्रोबेबिलिटी बन रही है। मकर धनिष्ठा के लिए भी काम तो होगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस और तनाव के साथ होगा। कुंभ धनिष्ठा के लिए पंचम स्थान से 6th हाउस में जाने वाले सूर्य कुछ आकस्मिक बड़ा लाभ करेंगे, लेकिन यू शुड बी टेक केयर इन रिलेशनशिप विथ योर चिल्ड्रन एंड रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड्स। कुंभ शतभिषा के लिए तो लॉटरी वाला योग है, आकस्मिक कुछ बड़ा लाभ मिलना है, गवर्नमेंट से भी मिल सकता है या मित्रों से भी मिल सकता है या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से बड़ा लाभ मिलेगा। एंड दिस विल बी गिविंग यू समथिंग गुड। You should not proceed for any type of शेयर सट्टा लॉटरी एंड गैम्बलिंग, क्योंकि इस प्रकार की जो है वो हम हिमायत नहीं करते हैं। लेकिन कहीं से कुछ बिजनेस कारोबार के अंदर या कामकाज के रिलेटेड या कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिलता है काम करने का, तो उसको टेक ओवर कर लें। तो शतभिषा जो है ये ट्रैवलिंग का नक्षत्र है, आपको ट्रैवलिंग से भी बेनिफिट कहीं से मिल सकता है। पूर्व भाद्रपद के लिए नक्षत्र जो है फ्रीक्वेंसी मैच करता है, आपके भी रुके हुए काम होने वाले हैं, काम आपके बनने वाले हैं। मीन पूर्व भाद्रपद के लिए ट्रांजिट शुभ परिणाम देने वाला है, लेकिन 16 के बाद क्योंकि सुख स्थान में सूर्य है तो अभी सुख की अनुभूति नहीं करने देंगे मीन के तमाम जातकों को। तो इस ट्रांजिट में नक्षत्र ट्रांजिट क्या बोलती है? नक्षत्र ट्रांजिट ये बोलती है कि मीन पूर्व भाद्रपद के लिए जन्म तारा है, उत्तर भाद्रपद के लिए अतिमित्र नक्षत्र है, रेवती के लिए मित्र तारा है, बेटर देन आद्रा। आद्रा नक्षत्र से तो इसका फल अच्छा ही होगा। नक्षत्र शांति के लिए क्या करना है? फीडिंग टू कैट, बिल्लियों को खिलाना है। घर के आसपास में सराउंडिंग में बिल्ली आती है तो बिल्ली को कुछ खिलाइए, दूध पिलाइए, दही खिलाइए, तो वो थोड़े जानवरों को कम मारेगी आजू क्योंकि उसका तो ये एक प्रकार से तो मांसाहारी प्राणी है, आसपास में कोई पक्षियों को चूहे को मार के खा जाती है। अब भला इसको थोड़ा प्रिवेंट करना है तो उसको आसपास के जानवरों को बचाना है। आपके सराउंडिंग में चिड़िया है, पक्षी है, कबूतर हैं, तो बिल्ली को थोड़ा सा आप सुबह शाम थोड़ा थोड़ा खिला दीजिए, तो क्या है कि वो उसका पेट भरा रहेगा, तो क्या है वो शिकार नहीं करेगी, है ना। तो बिल्लियों को खिलाइए इस नक्षत्र की शांति के लिए। ऐसी कोई प्लेस पे आप रहते हैं जहाँ बिल्ली अवेलेबल नहीं है तो सिंपली आप मंत्र कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन में 3 बार सूर्य का दर्शन करें, मॉर्निंग, इवनिंग, दोपहर में 12 से 1 के बीच में, 3 बार सूर्य का दर्शन करें, मंत्र करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस प्रेडिक्शन को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ज्ञान को बांटना एक पुण्य का काम है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं। नमस्कार।